प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके साथ प्रभु का वचन शेयर करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है। तो हम आगे वचन में बढ़ना चाहते हैं। प्रभु का वचन, जो वचन ऐसा हम बोलते हैं वचन, और उसको दूसरा अर्थ में प्रभु का वचन को हम ऐसे कहेंगे कि ये प्रभु का वादा है, प्रभु का प्रॉमिस है, प्रतिज्ञा है, जो प्रभु ने हमारे लिए, जो उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए प्रभु ने ये प्रतिज्ञा दी है कि उस पर विश्वास करने वालों, प्रभु के वचन पर चलने वालों, प्रभु पर भरोसा करने वालों के लिए प्रभु ने क्या प्रतिज्ञा दी है। तो वो बातों को हम देखने के लिए कोशिश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 91 पहली आयत, जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में, परम प्रधान परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को रख देता है, वो उसकी छाया में, उसकी सुरक्षा में, उसका अनुग्रह में, उसकी दया में अपने आप को छिपा देता है और वो अपने आप को बचा भी पाता है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके अनुग्रह के नीचे, उसकी सुरक्षा के नीचे, उसके हाथ के नीचे, उसके वचन के नीचे हम अपने आप को रख देते हैं तो प्रभु हम अपने आप को संभालता, प्रभु हमें संभालता। यिर्मयाह नबी उसका 29 अध्याय और उसका 11वीं आयत में आपके लिए पढ़ता हूँ। जैसा वहाँ लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हों में जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, हम जानते हैं कि प्रभु की योजना, प्रभु की इच्छा, प्रभु की प्रतिज्ञा हमारे लिए है, वो बचाने की, छुड़ाने की, आशीष करने की और आगे लेके जाने वाली प्रतिज्ञा है। और प्रभु ने मनुष्य के लिए जो भी प्रतिज्ञा दी है, हर एक प्रतिज्ञा, फिर से मैं बताना चाहूँगा, हर एक वचन, हर एक प्रभु ने हमारे लिए जो एक एक शब्द लिखा है, बोला है, कहा है, प्रभु ने अपने आप खुद ने प्रभु ने कहा है, या फिर प्रभु ने अपने शिष्यों के द्वारा कहा है, प्रबोधकों के द्वारा कहा है, या फिर कोई और मनुष्य के द्वारा प्रभु ने कहा है। पर हर एक वचन प्रभु ने मनुष्य के लिए बचाने के लिए, प्रभु ने मनुष्य को आशीष देने के लिए, अंधकार से, श्राप से, बंधन से, बीमारी से, मौत से और इस संसार की सारी बुराई से बचाने के लिए परमेश्वर ने ये वचन दिया है। और हर एक वचन प्रभु ने मनुष्य को बचाने के लिए ही कहा है, बोला है, लिखा है और भेजा है। हालेलुया। पर हम उसको कैसे हमारे जीवन में अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं और हमारे जीवन में उसके लागू करते हैं, उसके हिसाब से हमारे जीवन में वो कार्य करता है। जैसे जैसे हम प्रभु के वचन को अपने जीवन में अंगीकार करते हैं, वैसे ही वो वचन हमारा जीवन में कार्य करता है, क्योंकि प्रभु का वचन समर्थ है, प्रभु का वचन में सामर्थ्य, ताकत है, अभिषेक है। और वो वचन जब हम सुनते हैं और उसी को हम हमारे जीवन के लिए कबूल करते हैं कि हाँ प्रभु, जो वचन आपने कहा है, लिखा है, आज प्रचार हुआ है और प्रचार कर रहा है, ये सब पूरा वचन, प्रभु ये वचन मेरा है, मेरे लिए है और उसको मैं अंगीकार करता हूँ। भजन संहिता 91 उसका 14, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या हमने प्रभु से ऐसा प्रेम किया है जो प्रभु को भाता है, प्रभु को चाहिए, प्रभु जैसा इच्छा रखता है, और प्रभु में हम प्रभु से ऐसा प्यार करते हैं क्या जो प्रभु चाहता है। प्रभु ने क्या कहा, जैसा आप पर अपने आप को जैसे आप प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, वैसे ही आप भी प्रभु से प्यार करें। और प्रभु कहता है कि जो मुझसे स्नेह किया प्रभु ने, यानी कि मनुष्य ने, मैंने, आपने जो प्रभु पर प्यार किया है, प्रेम किया है, तो उसको छुड़ाने की बात प्रभु बोल रहा है। पहली बात, प्रभु किससे छुड़ाएगा, किस बात से छुड़ाएगा, किस चीज से प्रभु हमें छुड़ाएगा।
और क्या हम प्रभु के वचन के अनुसार छुटकारा पाकर, है ना, पूरी रीति आज़ाद होकर हम प्रभु की महिमा करना चाहते हैं, प्रभु से आशीष पाना चाहते हैं और छुटकारा पाकर प्रभु में जीना चाहते हैं? क्या हम प्रभु से ऐसा प्यार करते हैं कि वो प्रभु हर परिस्थिति से प्रभु आपको आज़ाद करे, बंधन से छुड़ा दे? श्राप से प्रभु छुड़ाता है, पाप से भी छुड़ाता है, शैतान से भी छुड़ाता है, बीमारी से भी प्रभु छुड़ाता है। हर बातों से प्रभु छुड़ाने के लिए बोल रहा है। गरीबाई से भी प्रभु छुड़ाने के लिए बात कर रहा है। हर बातों में प्रभु छुड़ाने की बात बोला है। तो हमारा जीवन की जब जो बात हमें परेशान करता है, जो बात हमें निराश करती है, जो बात हमें नीचे ले जाता है, जो बात हमें पीछे ले जाता है, वो सारी बातों से छुड़ाकर प्रभु हमें उच्च स्थान में बिठाना चाहता है। छुड़ाने की बात प्रभु ने कही है। हालेलुया, प्रभु ने छुड़ाने की बात कही है। तो क्या हम प्रभु में, प्रभु के द्वारा, उसके सामर्थ्य के द्वारा, उसके वचन के द्वारा, प्रभु ने जैसे कहा वैसे हम छुटकारा न पाना चाहते हैं और हम आजाद होकर छुटकारा पाकर जीना चाहते हैं? प्रभु का वचन के तूने, मैंने, आपने अगर प्रभु से प्यार किया है तो प्रभु ये सबको कहता है। ये कोई भी देश का क्यों ना हो, कोई भी जाति का क्यों ना, कोई भी भाषा बोलने वाला क्यों ना हो, या छोटा हो बड़ा हो, पहले विश्वास करने वाला है या अभी विश्वास करने वाला है, कोई भी क्यों ना हो, पर जब हम ऐसे कहते हैं कि प्रभु आपसे मैं वैसा ही प्यार करूंगा, जैसा मैं अपने आप को प्यार करता वैसा प्रभु आपसे भी मैं प्यार करूंगा। क्योंकि प्रभु का वचन नया नियम में भी ये बात कहता है, प्रभु का वचन, कि जैसा अपने आप को तू प्यार करता है, प्रेम करता, वैसा ही तो अपने प्रभु पर भी प्रेम रख। अभी तभी तो हम प्रभु से छुड़ाएंगे। और इसीलिए हम वो बात को जानते हैं, नया नियम में प्रभु के दो संतों, प्रभु के दो सेवक पौलुस और सिलास, जो दोनों प्रभु के संत लोग, प्रभु के सेवक लोग थे। और वो टाइम में, प्रेरितों के समय में, प्रेरितों के काम के समय में चमत्कार करते हुए, प्रभु की सुसमाचार सुनाते हुए, लोगों को चंगाई की प्रार्थना करते हुए, ये सारा काम वो कर रहे थे। उसी समय उसी को बंदी बना दिया, उसको जेल में डाल दिया। और हम सब उनके बारे में जानते हैं कि वो प्रभु की महिमा करते हुए, प्रभु का काम करते करते उनको बंदीवान बना दिया। पर हमें नहीं लगता है, वो पूरी स्टोरी, पूरी बात हम जानते हैं। जब वो गवाही हम देखते हैं तो उनको तो नहीं लगता कि वो बंधन में है ना। वो अपने आप को, वो बंदी गृह में भी वो अपने आप को आज़ादी को महसूस करते, क्योंकि उसको पता है कि हम प्रभु से प्रेम रखने वाले प्रभु के बंदे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कि वो प्रभु से प्रेम रखने वाले थे और प्रभु उससे भी प्यार करता था, इसीलिए वो दोनों को बंदी गृह में डाला था। और वो किस कारण उसको डाला था हम जानते थे। वो लोगों को जो अच्छी बात लगती थी वो बात नहीं, पर प्रभु का वचन जो कहता था उसके हिसाब से चलने वाले लोग थे, इसीलिए उन लोगों को बंदी गृह में डाल दिया। और विश्वास से वो रात, है ना, मध्य रात में भी वो प्रभु की आराधना करते हुए बैठे थे और धन्यवाद के साथ प्रभु की स्तुति करते थे, है ना। प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय उसका 25वीं आयत में पढ़ता है। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनके सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आ, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। हालेलुया। प्रियो, ये बात को हम बहुत अच्छी रीति से जानते हैं, फिर मैं बताना चाहता हूँ। प्रभु से प्यार करने वाले को प्रभु बंदी गृह से भी छुड़ाकर वो ऐसी स्थान में, ऐसी जगह में रख देता है जो मुझे नहीं पता कि पौलुस और सिलास को ये बात भी पता थी कि जब वो बंदी गृह में जाएंगे फिर वो प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, फिर वो प्रभु बड़ा चमत्कार करेगा और वो बंदी गृह टूट जाएगा, खुल जाएगा, हिल जाएगा। वो सारी बातों के बाद वो बाहर आएंगे, फिर उसको बोलेंगे कि साहब आप अभी हमें बताओ कि आपका जैसा जीवन, आपका जैसा उद्धार का जीवन, आपका जैसा आनंद का जीवन, छुटकारा का जीवन हमें पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। यहाँ तक वो, है ना, जब तक वो बंदी गृह में थे, उसका हाथ पैर बंधे हुए थे, तब तक शायद उसको देखने वाले, उनको देखने वाले कहते रहेंगे कि इन लोगों ने बड़ा गुनाह किया है और ये अच्छे लोग नहीं है, इसलिए तो वो बंदी गृह में है। पर जब
प्रभु से प्यार करने वाले लोग प्रभु की स्तुति आराधना प्रभु की महिमा करते हैं। मुझे विश्वास है ये वचन के द्वारा ये बंदी गृह में भी चले जाए तो भी उसका प्रभु, हमारा प्रभु, सिलास का प्रभु, पौलुस का प्रभु हमें छुड़ाने के लिए वहीं पे आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये प्रभु का वायदा है, प्रभु का प्रॉमिस है, ये प्रतिज्ञा है। तो आज रात में वही बात आपको बताना चाहूँगा कि प्रभु की प्रतिज्ञा है, उसको प्रेम रखने वालों को प्रभु, है ना, बंदी गृह से भी छुड़ाएगा। अगर आप कोई और प्रकार की कोई बंधन से, तकलीफ से, परेशानी से, बंधन से गुजर रहे हैं तो आज आपके पास समय है। प्रभु आपने कहा है मैं तुझसे प्यार करने वाला बहन, तुझसे प्यार करने वाला भाई, तुझसे प्यार करने वाला तेरा संतान, तेरी प्रजा, तेरे लोग मैं हूं। प्रभु ये बंधन से मुझे, मेरे परिवार को तो छुड़ा सकता है क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं। और मैं विश्वास करता हूं जो प्रभु से प्यार करते हैं वो प्रभु का वादा है कि उससे प्यार करने वालों को प्रभु हर परिस्थिति से वो छुड़ाएगा। हालेलुया। 91 में हमारा ध्यान हम रखेंगे। वहीं पे नीचे क्या लिखा है 91 उसका 14 में सेकंड भाग में क्या लिखा है, मैं उसको उच्च स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। प्रभु का वादा है। आपने प्रभु का नाम जाना है, आपने प्रभु का नाम लिया है, आपने प्रभु के नाम से उद्धार पाया है, आप प्रभु के नाम से उद्धार पाए हुए लोग हैं। और आप लोग जहां भी जाते हैं वहीं पे जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु के नाम से हम मांगते हैं, प्रभु यीशु के नाम से नाम को हम ऊंचा उठाते हैं और सब बातों में प्रभु के नाम लिया बगैर हम काम नहीं करते। वो नाम हमें जाना है कि वो प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमारे पापों को उसने क्षमा किया, हमें उद्धार दिया है, हमारा तारण किया है और प्रभु अनंत जीवन देने के लिए भी वादा किया है। वो नाम को हमने हर परिस्थिति में, वो नाम को हम पकड़ के रखते हैं। पहली बात मैं बता दूं, फिर से याद दिला दूं कि जब हम उसके प्यार में बने रहते हैं तो वो हर परिस्थिति में, हर प्रकार की हालत में छुड़ाने के लिए वो सामर्थ प्रभु है क्योंकि हम प्रभु से प्यार करते हैं। हालेलुया। प्रभु उसके प्यार में बने रहे। नंबर 2 जो 14 में सेकंड भाग में लिखा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। प्रियो, हम जानते हैं बहुत सारी परिस्थितियां पुराने नियम में प्रभु के लोगों के जीवन में ऐसी प्रकार की परिस्थिति खड़ी हुई कि उन दिनों में, वो परिस्थिति में वो प्रभु में कैसे बने रहे, वो बात उनके लिए बड़ा सवाल, बड़ा प्रश्न था। पर मुझे विश्वास है कि कुछ प्रभु के संत लोग, कुछ प्रभु के लोग, उन्होंने अपनी गवाही को, अपने टेस्टमनी को बिगड़ने नहीं दी। हालेलुया। क्योंकि वो जानते थे कि जो नाम से हम पुकारते हैं, जो नाम से हमें आज्ञाएं मिली है, जो नाम से हमें उद्धार मिला है, जो नाम से हमें छुटकारा मिल सकता है, जो नाम से हमें यहाँ तक अगुवाई की है, वो नाम हमें जीवन दे सकता है और वो हर परिस्थिति में हमें छुड़ा सकता है। तो हम पुराने नियम में यूसुफ को हम जानते हैं, है ना, उत्पत्ति का यूसुफ को हम जानते हैं, जो अपने परिवार से, क्या बोल सकते हैं, उसको त्याग दिया, निकाल दिया। उसके बारे में अपने खुद के भाई उसके बारे में गलत टेस्टमनी जाके देते हैं, कहते हैं कि हमारा भाई नहीं रहा, और उसको अपने भाइयों से अलग करने के लिए, अपने परिवार से अलग करने के लिए उन लोगों ने क्या किया नहीं किया, सारी बातों उनके लिए बुरी थी। ऐसा देख सकते हैं कि जोसेफ यूसुफ के बारे में कि उसको दूर दूर तक अपने लिए कोई आशा नहीं थी कि वो किसके घर में जाके अपना स्थान वो पा सके या वो अपने जीवन को आगे चला सके। उसके लिए उसके पास कोई स्थान ही नहीं था उस समय, है ना, कि वो पराये के लोगों के हाथ में उसका जीवन चला गया था, उसको कोई भरोसा नहीं था। पर मुझे विश्वास है कि उसके मुंह में, उसके दिल में, उसके जीवन के अंदर का विश्वास में उसको पूरा भरोसा था कि मेरा परमेश्वर, जिसकी मैं सेवा करता हूँ, जिस नाम पर मैंने भरोसा किया है, जिस नाम को लेकर मैं यहाँ तक आया हूँ, जो प्रभु मेरे अंदर है और प्रभु उसके साथ है, वो उसको पता है। प्रभु का वचन वादा करता है,
और वो वादा का वचन, प्रतिज्ञा का वचन जोसेफ को बहुत अच्छी रीति से पता था। पौलुस और सिलास को बहुत अच्छी रीति से पता था कि वो हमें बंदी गृह से भी छुड़ाने के लिए समर्थ प्रभु है। हालेलुया। वो बंदी गृह से भी हमें निकलने के लिए वो ताकत रखता है। वो परमेश्वर की मैं आराधना करता हूँ, वो परमेश्वर की मैं प्रार्थना करता हूँ। बल्कि ये सब बातों में आपको बताता हूँ, शायद आपको लगता रहेगा कि ये असंभव बात है, पर वो रियली है, वो सच्चाई है। जो हुआ वो सो मैं आपको बताता हूँ। और वो प्रभु आज भी जीवित है और वही प्रभु हमें भी वही वादा करता है। वचन में ऐसा लिखा है, यूसुफ को घर से निकाला और वो पराये के घर में रहने के लिए उसकी मजबूरी बन गई। उस समय उसके साथ क्या बनता है, क्या घटता है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। उत्पत्ति उसका 39 और 2 आयत से। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसीलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़कर वो अपनी संपत्ति का हाल सब कुछ न जानता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यूसुफ पर इतना भरोसा कर दिया तो हम बोल सकते कि वो मिस्र का अधिपति बन गया। वहां तक उसका घर का पूरा जिम्मा उसके हाथ में दे दिया और यूसुफ को इतना ऊपर उठा दिया, इतना ऊपर उसको लेके गया। प्रभु का वचन क्या कहता है 91:14 में, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। प्रियो, हम जानते ही संसार में रहते हुए हमारी जिंदगी के कुछ सालों, कुछ दिनों, हमारे आयु का कुछ दिनों में हमारा जीवन उतार चढ़ाव का दिनों आते हैं, है ना। कभी परिवार से, कभी पड़ोसी से, कभी मित्रों से, कभी अपने रिश्तेदारों से, कभी है ना ऑफिस से, कभी कहाँ से, कुछ अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों से हम गुजरते हैं। हमको लगता है कि ये कितनी विकट परिस्थिति है, हम क्या है और क्या बन रहे हैं, कहाँ थे कहाँ जा रहे हैं। पर मुझे विश्वास है कि जिसने प्रभु का नाम जाना है वो जब है ना आपकी आयु की हर दिन में, हर परिस्थितियों में आप प्रभु के नाम को पुकारते रहते हैं। प्रभु जीवित प्रभु है और वो प्रभु है ना आपका जीवन की परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, पर एक हिस्सा, एक भाग अगर आप प्रभु के नाम पर भरोसा रखकर आगे जीने के लिए कोशिश करते हैं, वो सारी परिस्थितियां, सारी विपरीत हालत, वो सारी दुख भरी बातें, सारी सताव लाने वाली बातें आपके जीवन से एक दिन सब मिट जाएगी। जोर से बोलना चाहिए आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी, नाश हो जाएगी, चले जाएगी। जब यूसुफ के जीवन में जब वो परिस्थिति से जब वो गुजरता था, एक व्यक्ति के हाथ में से दूसरे से तीसरे खड्डे में, फिर वो एक ऐसा परिवार में जाकर रहता है, वहां भी उसके लिए सवाल है, उसके लिए परीक्षाएं हैं, वहां भी उसके लिए दोष है। पर हर बातों में एक नाम, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में था और वो नाम उसने कभी भी छोड़ा नहीं। उसको पता था कि वो नाम से मुझे ये सारी परीक्षाओं में से प्रभु मुझे निकालेगा। और किसको पता था कि जिस व्यक्ति को घर से निकालेगा वो व्यक्ति के पास अपना परिवार जाके फिर से उधार लेगा। जिस परिवार से व्यक्ति को निकाला है वो व्यक्ति के पास कौन ऐसा परिवार रहेगा कि जाके उसके पास उधार लेगा, उसके पास जाके मांगेगा कि हमारे लिए खाना नहीं है। पर वो काम इसीलिए होता है कि यूसुफ प्रभु के नाम में, प्रभु के नाम पर
प्रभु यीशु मसीह के नाम में, पिता परमेश्वर के नाम में उसका भरोसा इतना ज़्यादा था, इतना अडग था कि वो इसने कोई भी हालत में प्रभु को ना छोड़ा। उसकी परीक्षा होती रही, उसको निकाल दिया गया, उसको छोड़ दिया गया, उसके लिए क्या क्या ना हुआ, पर प्रभु क्या वचन वादा करता है कि मैं उसको ऊंचे स्थान में रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जाना है। प्रियो, जो घर में आप रहते हैं, जो चर्च में आप रहते हैं, जो रिश्तेदारों के बीच में रहते हैं, जो ऑफिस में आप रहते हैं, कितनी बार आपके जीवन के लिए दोष की बात, निराशा की बात, आपके जीवन में बहुत सारी परीक्षा की बात आते हैं। पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रभु के नाम में अपने आप को स्थिर रखें। जो प्रभु पर आप भरोसा करते हैं वो प्रभु आपको उच्च स्थान में एक दिन जरूर बिठाएगा। विश्वास से ये बात को अंगीकार करें, यीशु का परमेश्वर मुझे भी प्रभु वो स्थान में आप लेके जाएगा। वचन में लिखता है कि उसको उच्च स्थान में वो रखेगा क्योंकि उसने मेरा नाम जाना है। प्रभु के नाम को हम जानते हैं। इस संसार में बहुत सारे नाम हैं, है ना, जो नाम को हम बहुत अच्छी रीति से जानते हैं, बड़े बड़े नाम हैं, परंतु वो नाम कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए, कुछ समय के लिए है। पर हमारा प्रभु का नाम युगानुयुग, है ना, एक पीढ़ी आएगी चली जाएगी, दूसरी पीढ़ी आएगी वो चलेगी, दूसरी आएगी, पर प्रभु मसीह यीशु मसीह का नाम, वो नाम में आने वाली ये पीढ़ी भी, आने वाली पीढ़ी भी उद्धार पाएगी, वो भी जीवन पाएगा, वो भी सारे बातों में उच्च स्थान में जाने के लिए काबिल होगा क्योंकि वो नाम में जीवन है। हालेलुया। प्रियो, इसीलिए हम जानते हैं कि वो नाम को हम जाने। हम दावीद के बारे में बहुत अच्छी रीति जानते हैं। भजन संहिता, उसने इतना बड़ा पुस्तक जो हमारे पवित्र बाइबल में सबसे बड़ा पुस्तक उसी ने लिखा, उसी ने ये गीत को गाया। और उसका जीवन को हम देखते हैं कि वो भेड़ चराने वाला छोटा सा जवान लड़का था। जब उसका ज़िंदगी को हम देखते हैं ना, अच्छी बारीकाई से हम उसको जीवन को देखते हैं, तो उसकी ज़िंदगी में, उसके जीवन को देखकर कोई भी भरोसा, कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं हो सकता कि वो राजा बन सकता है, इज़राइल का राजा बन सकता है। वो कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं। उसका खुद का भाई भी उसको बोल रहे थे, जा, तेरा काम नहीं है यहाँ पे, गोलियत के सामने लड़ने के लिए तेरे पास कहाँ ताकत है, तू एक छोटा लड़का है, तुझे समझ नहीं है, ये लड़ाई में तेरा कोई काम नहीं है। और आगे जाके जब उसने वो गोलियत को हरा दिया, आगे जाके और प्रभु की महिमा के लिए वो अभिषेक पाया, तो बाइबल में बताते हैं कि दावीद इज़राइल का राजा बन गया। हालेलुया, इज़राइल का राजा बन गया। हम अपने आप को, खुद को ऊपर के स्थान में लेके जाने के लिए हम अपने आप को कोशिश करते हैं। हम अपने आप को नहीं ले जा सकते। जब हम अपने आप को नीचे करते हैं, तब प्रभु के सामने प्रभु हम ऊपर उठाते हैं। तो यूसुफ जो बिक गया था, उसको निकाल दिया गया था, उसको मारने के लिए, मरने के लिए छोड़ दिया गया था। उसका कोई खुद को भी भरोसा नहीं होगा, पर उसके मुंह के अंदर, उसके आत्मा में, उसके जीवन में प्रभु का नाम था। हालेलुया। वो नाम असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर था, इसलिए उसको ये बचाए। प्रभु प्रॉमिस करता है, आपको भी वादा करता है कि जब आप प्रभु के प्यार में बने रहते हैं, उसका नाम को लेकर आगे चलते हैं, तो ऐसा स्थान में लेके जाते हैं जहां आप नहीं सोचते, वहां प्रभु हमें लेके जाना चाहता है। आगे 91 में 15वीं आयत पहला भाग में आपके लिए पढ़ता हूं, जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय, हम जानते हैं कि प्रभु अपने लोगों को सुनता है। क्या हम प्रभु को सुनाने के लिए और प्रभु का आवाज को वापस सुनने के लिए तैयार हैं? प्रभु ने कह दिया है कि जब तुम पुकारोगे, यानी उसका मतलब होता है कि तुम प्रार्थना करोगे और मैं सुनने के लिए तैयार हूं। बस एक लाइन। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, फर्स्ट फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि जब हम प्रभु के प्यार में बने रहते हैं, तो जैसा पौलुस और सिलास को छुड़ाए वैसे प्रभु छुड़ाता है। जब हम प्रभु के नाम में, उसके नाम से, उसके नाम के द्वारा, उसका नाम को लेके हम चलते हैं, तो है ना, मिस्र का राजा ने सब देख लिया कि यूसुफ के जीवन के द्वारा, यूसुफ के जीवन में ये क्यों ऐसा हो रहा है। उसने देखा कि उसके संग यहोवा परमेश्वर, पिता परमेश्वर है। वो दूसरी बात। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं, जब तुम पुकारोगे
तुम्हारी सुनी जाएगी। हमको पुकारना, हमें प्रार्थना करना, हमें विनती करना है कि प्रभु हमारी प्रार्थना तो सुन। और कौन ये बात को विश्वास से करना चाहता है कि प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करना चाहता हूं, और ये मेरी सारी परिस्थितियां, ये मेरी सारी हालत, मेरा आत्मिक जीवन, मेरा शारीरिक जीवन, मेरा पारिवारिक जीवन, मेरा नौकरी का जीवन, मेरा है ना घर का जीवन, जो भी बातें हैं, आपके सारे जीवन की परिस्थितियों को प्रभु के सामने हम प्रकट करें, है ना। हमारा प्रभु कहाँ से प्रार्थना सुनने की ताकत रखता है? हम तो अपने घर से सीधा, या हमारा मैदान से हम खुले में से सीधा स्वर्ग की ओर देखकर हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु ये संकट है, ये हालत है, ये मेरा परिवार है, ये है, वो है, हम बोल सकते हैं। पर योना को देखो, वो मछली के पेट में है, मछली समुद्र के अंदर है ना। कितना लेयर उसके ऊपर बना है ना। वो पानी में है और मछली पानी में है और मछली के अंदर योना है, फिर भी प्रभु प्रार्थना सुन लेता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। हम कहाँ पे भी है, कैसी भी स्थिति में है, पर हमारी प्रार्थना प्रभु सुनने के लिए समर्थ है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। पर एक बात है कि क्या हम जब संकट में आ पड़ते हैं तब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रभु की प्रतिज्ञा है, वादा है कि तुम प्रार्थना करो, तुम पुकार करो तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं। इसीलिए मैं वो 91 को लास्ट तक मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, है ना। जैसे लिखा है कि जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसको सुनूंगा, संकट के समय में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये प्रभु की प्रतिज्ञा है। जब तुम प्रभु से प्यार करेंगे तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा। जब प्रभु के नाम में आप जीओगे, प्रभु का नाम लेके आप चलेंगे, तब प्रभु का वचन कहता है कि तुझे मैं उठाऊंगा, तुझे पुकार करेगा तो मैं सुनूंगा। और नंबर 4 में कहता हूं, संकट में, जब तुम संकट में आ पड़ोगे, संकट तुझ पर आ पड़ेगा, तब प्रभु का वचन कहता है मैं तुम्हारे संग रहूंगा। बाजू में नहीं, तुम्हारे संग, साथ में तुम्हारे संग रहूंगा। वो प्रभु का वादा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये प्रभु का वादा है। जो वचन हम सुनते हैं वो वचन ऐसे देखे कि ये वचन मेरे लिए लिखा है, मेरे परिवार के लिए लिखा है, मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रभु ने लिखा है। जब संकट आ पड़ेगा, प्रभु मेरे संग रहने के लिए पहले से उसी ने वादा किया है। पहले से प्रभु ने कह दिया है कि कह दिया है कि जब तुझ पर संकट आ पड़ेगा मैं तेरे साथ हूं, मैं तुम्हारे संग हूं। पुराने नियम में दानियेल की पुस्तक में हम जानते हैं कि प्रभु के 3 सेवक शाद्रक, मेशक और अबेदनगो, जो 3 प्रभु के संत लोगों जिसके ऊपर इतना बड़ा तोहमत लग गया, उसके ऊपर इतना बड़ा दोष लग गया, वो बात को हम अच्छी रीति से जानते हैं कि उसके विरोधियों ने उसके लिए जो भी प्लान बनाया कि उसको अग्नि की भट्टी में डाल दे, अग्नि की भट्टा में उसको डाल दिया जाए और 7 गुना गर्म करके उसको डाला जाए। पर प्रभु का वचन यही पे लिखता है कि संकट के समय मैं तुम्हारे संग रहूंगा। तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर प्रकार का संकट, किसी प्रकार का संकट, पर प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हारे संग हूं। तो वो समय हमें यही बात को याद रखना है कि प्रभु तूने कहा है कि संकट के समय में तू मेरे साथ रहेगा। वो बात आपने कही, वो वचन को मैं विश्वास करता हूं कि अभी मैं संकट में से गुजर रहा हूं। वो समय प्रभु और कोई व्यक्ति मेरे पास नहीं है, और कोई बंदा मेरे पास नहीं है, और कोई मेरा रिश्तेदार मेरे साथ नहीं है, पर प्रभु तू मेरे संग है, मुझे विश्वास है। प्रियो, जब हम संकट में पड़ते हैं और कोई हमें संकट में डालने के लिए कोशिश करता है, वो समय में अगर आपके साथ अपने रिश्तेदार या अपने घर के लोग कोई भी नहीं रहेंगे, फिर भी ये बात को याद रखें, स्मरण करें और प्रभु के वचन के ऊपर भरोसा करें। शाद्रक, मेशक, अबेदनगो, जब उसको अग्नि के भट्टे में डाला था 3, पर जब उसके विरोधी डलवाने वाले जो देख रहे थे, वो देख रहे थे कि वो 3 के बदले 4 घूम रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, जब आप अकेले हैं, अपने आप को खुद का एकलपन का आप अनुभव करते हैं, पर देखो और विश्वास करो कि प्रभु से कहो, प्रभु तेरा वचन मुझे वादा करता है कि ये संकट के समय में तू मेरे संग रहेगा। तो आपको खुद को महसूस होगा कि प्रभु तुझे
तुम्हें सहायता कर रहा है, प्रभु तुम्हें ताकत दे रहा, तुम्हें हिम्मत दे रहा, तुम्हें बल दे रहा, वो बात आपको महसूस होगा। पर विश्वास करना है, प्रभु के वचन पर भरोसा करना। प्रभु आपने कहा है कि संकट के समय में मैं तुम्हारे संग रहूंगा, बस इतना ही तो विश्वास करना है। संकट के समय में प्रभु तूने कहा है कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा। तो प्रभु ने वो कोई और को नहीं कहा है, प्रभु ने आपको कहा है कि संकट के समय में प्रभु तुम्हारे साथ रहने के लिए। तो 3 के बदले में 4 व्यक्ति घूम रहा है। तुम अकेले हैं, तुम 4 जन है, तुम 10 जन है, पर समझो जब आप संकट में हैं तब तुम्हारे साथ और एक व्यक्ति है और उसका नाम है पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे लिए क्रूस पर मरा, हमारे लिए जी उठा, वो हमारे लिए आने वाला है। वो परमेश्वर तुम्हारे संग हमेशा 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 तुम्हारे साथ है। हालेलुया। तो मैं आज रात को ये बात आपको बताना चाहता था और बता रहा हूं कि प्रभु का वादा है, उसको प्यार करने वालों को वो प्रभु छुड़ाता है, जैसा पौलुस और सिलास को प्रभु ने छुड़ाया। और जैसा जो उसको पुकार करता है, योना को मछली के पेट से बाहर निकाल दिया और वो जानने लगा, समझने लगा कि वो जीवित प्रभु है, उसके रास्ते से भटक कर मैं किसी और नहीं जा सकता। प्रभु उसको भी, उसकी प्रार्थना भी उसने सुन ली। और यूसुफ की जिंदगी को हम देखते हैं तो वह ऐसी गड्ढा वाली स्थिति में बिकाऊ घर में या तो पराये के घर में चला गया था, पर वो मिस्र का राजा बना, अधिपति बना। दावीद का जिंदगी को देखते वो भेड़ चराने वाला था, पर वो एक दिन राजा बन गया। वो सारी बातों प्रभु का प्रॉमिस है, जो उसका प्रॉमिस को मानता है वो प्रॉमिस के अनुसार जीवन जीता है और वो बातों को आशीष पाता है।